नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चेकी क्लासेस पे। आज हम लोग देखेंगे टॉप 80 एमसीक्यू। ये एमसीक्यू मैं बता दूं, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या कहीं ना कहीं या किसी ना किसी पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार इन क्वेश्चनों से आपकी क्वेश्चन बनने की रेंज बहुत ही ज़्यादा है। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप 80 एमसीक्यू। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुर्दा। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है गुर्दा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्लाज्मा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपको पूछा है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, अगर वही पूछता सबसे छोटी हड्डी तो वो कान की हड्डी होती है, जिसको हम लोग स्टैपिज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेरिया फैलाने वाला जीव कौन है? मलेरिया फैलाने वाला जीव कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्रोटोजुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में ये कई बार आ चुका है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एनफ्लीज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो चलते हैं। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेंक्रियाज भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगर यही पूछे तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है संक्रमण से बचाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जो हमारा डाइजेशन होता है बॉडी में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका राइट आंसर होगा मुख गुहा। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, मुख गुहा, ऑप्शन सी, मुख गुहा। डाइजेशन आपको पता है, खाना हम खाते हैं सीधे मुंह में लेते, फिर मुंह से सीधे वो फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप में स्टोमक मतलब हमारे पेट में जाता है, फिर वहाँ से छोटी आंत में जाता है, फिर लास्ट में बड़ी आंत में जाता है, फिर एनस के द्वारा बाहर। तो एक रफ आइडिया मैंने आपको डाइजेशन का दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन का क्वेश्चन देखिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम का जाना है तो आपको विटामिन अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया थोड़ा दे देती हूँ। विटामिन की खोज की थी फंक ने 1911 में। ठीक है। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुल जो जल में घुलनशील विटामिन होती है, विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है। बस दो ऐसे विटामिन होते हैं, बी और सी, जो जल में घुलनशील विटामिन। बाकी जितने विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे बचते कि विटामिन दिया जाता है, उनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, और उनका जो वैज्ञानिक नाम पूछता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और डिस्कस करते रहेंगे उसके साथ ही। चलिए, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अगर वही पूछे रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहता है। अगर बेरी बेरी की बात करें तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, और रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो जो हमारा ब्लड है उसका जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हुआ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? जो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, बार बार ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो जो आँख का रंग है वो आइरिस पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं इनेमल, और ये शरीर का सबसे अगर हार्ड पार्ट के, मजबूत पार्ट का, तो इनेमल ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा,
पसीना आने से शरीर का क्या लाभ होता है? अगर पसीना हमको आता है तो उसमें बॉडी से हमारा क्या लाभ होता है? तो ये पसीना ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका त्वचा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? पौधे भोजन बनाने के लिए क्या उपयोग करते थे? जल का भी उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, और सूर्य के प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्तियों में हरित रंग किसके कारण होता है? जो पत्ती होता है, जो हमारा पत्ती होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, तो किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन। अगर वही बात करते कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादपों में भोजन संग्रहित रूप से किसके रूप में पाया जाता है? पादपों में भोजन संग्रहित रूप में किसके रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो, हृदय में कुल कितने कक्ष है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्वसन, ऑप्शन बी, श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेबर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और आपका बीपी टेस्ट होता है, तो जिस मशीन से बीपी टेस्ट होता है तो उसी को बोल रहा है कि क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिग्मो मैनोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया, तो ये इजी हो गया, कान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किससे होता है? तो एड्स किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। ठीक है, किससे होता है? वायरस से होता है। चलिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व या कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के सहायक होता है। अगर रतौंधी की बात करें, लाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, विटामिन डी रिकेट्स होता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में कौन सा अंग विसहरण करता है? तो ये करता है यकृत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 4 प्रकार के कौन कौन से, मैं बता दूं। एक होता है ए रक्त समूह, फिर बी होता है, फिर एक ए बी होता है, और फिर एक ओ होता है। जो ओ होता है ये स्वरदाता होता है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। लेकिन ए बी है, ये सबसे ले सकता है लेकिन ये सबको नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, इसको मैं आपको आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर डिस्कस करूंगी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़ी रहती है? तो ये जुड़ी रहती है आरबीसी। आरबीसी ऊपर बता चुके, आरबीसी रक्त का परिवहन करता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पादपों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिजों का अवशोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से आपको बता चुके हैं रिकेट्स होता है, वहीं स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, एनीमिया आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? जो डेंगू है वो किस मच्छर से फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंडीज, ऑप्शन सी, एंडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल का उत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क को किस झिल्ली से ढका होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो मेनिंजस झिल्ली से ढका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रोटीन का मूल स्रोत कौन सा है? जो प्रोटीन है उसका मूल स्रोत कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर हो दालें। क्या है? दालें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों से मिलता है। ठीक है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो ये पूछता है क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि होता है गले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो आरबीसी है हमारा, आरबीसी
उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, यहाँ पे हट, ये बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा, ठीक है, आरबीसी। अगर वही पूछता आरबीसी का वो मृत्यु कहाँ होता है, मतलब कब्रगाह क्या है, आरबीसी का एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आरबीसी को कब्रगाह किसे कहते हैं, तो कब्रगाह कहते हैं प्लीहा को, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस तत्व की मात्रा से सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? तो अभी ऊपर डिस्कस करें, इनेमल है, दांत में जो पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के शरीर का समान तापमान क्या है? तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको भी पता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सभी को पता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको इजी लगेगा, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, और रिकेट विटामिन डी की कमी से। अब आपको याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शरीर में ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? तो ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके ऑप्शन में रहता है वसा, फैट, मतलब वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं, तो उस पर टिक करते, लेकिन वसा नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मिलता है ऊर्जा तो वो वसा से मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, तो वसा नहीं था तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेफड़े किस गैस को बाहर निकालते हैं? किस गैस को निकालते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मनुष्य के शरीर में पीत रस कहाँ बनता है? तो देखिए जो पीत होता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता तो यकृत में, इसका राइट आंसर तो ए है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा पीत रस का भंडारण या स्टोरेज कहाँ होता है, तो वो पिताशय में होता है, लेकिन पीत रस बनता कहाँ है? तो वह यकृत में बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए वही पूछा है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्रमण से रक्षा। अगर वही ऑक्सीजन के ले जाना तो आरबीसी का कार्य है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाना तो ये के, पाचन तो अलग ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में स्वाद ज्ञानेंद्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में जो स्वाद ज्ञानेंद्रिया जीभ में होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए किस प्रकार की यौगिक है? तो ये है एक न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव शरीर में कैल्शियम किस विटामिन से अवशोषित होता है? मानव शरीर में विटामिन किस कमी से, सॉरी, मानव शरीर में कैल्शियम किस विटामिन से अवशोषित, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए आरबीसी का जीवन काल पूछा तो ये 120 दिन का होता है। कितना का होता है? 120। और आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जो पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये है राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम क्या करते हैं? जल का परिवहन, जैसे ज से जल का परिवहन। अगर पूछ देगा फ्लोएम का क्या कार्य है पौधों में, तो भोजन का। फर्स्ट से आपका फल हो गया तो वही भोजन का परिवहन, ऐसा करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो ये कहता है भोजन का परिवहन। इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस का रंग कैसा होता है? तो पीत रस का रंग हरा होता है। अगर पीत रस कहाँ निर्माण होता है? तो यकृत में। स्टोरेज कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, छोटी आंत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको बताएं कि एक वसा में घुलनशील, एक जल में, तो दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखते हैं, देखिए बी तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन सी है, तो सी टिक करेंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन पाया जाता है। अब पूछ देगा केसीन क्या है, तो केसीन एक प्रोटीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। क्या है? कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको पता है, तो कितनी बार डिस्कस हो गया, तो ऑप्शन ए बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों में छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते स्टोमाटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्टोमाटा। नेक्स्ट हमारा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज तत्व कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है प्रोटेशियम। क्या है? प्रोटेशियम। ठीक है। और प्रोटेशियम सबसे ज़्यादा सेव में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियां और दांत मजबूत करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। आपका ऑप्शन भी कैल्शियम। ठीक है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। पौधों में कौन सा भाग बीज बनाता है? तो ये है राइट आंसर, पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। हड्डियों की मज्जा या अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, इंसान के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? इंसान के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो ये 12 जोड़ी होती है। ठीक है। और पूछ देगा कि इंसान के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, तो टोटल 24 हो जाएगा। और जोड़ी पूछ दिया तो 12 जोड़ी, 12 दुनी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका मान होता है 7.4। कितना? 7.4। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? तो ये पाया जाता है प्लाज्मा। पहला के दूसरा क्वेश्चन में ही हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए नेक्स्ट है, महिला में गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर है एनीमिया। क्या है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में समान हृदय गति कितनी होती है? तो सबको पता है, तो इसका राइट आंसर 72 धड़कन प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में जड़ के सिरे पर कौन सी संरचना सुरक्षा देती है? तो इसका राइट है रूट कैप। तो यहाँ पे हमारा ATMCQ पूरे हुआ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे हो और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी तरह के हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।